आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको समझने से पहले मेरे पहले जो मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया है उससे पढ़ के आना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखते हैं यह है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और ये होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल। तो ये है क्या, देखो। Accounting equation, also known as the balance sheet equation, is a fundamental concept in accounting that represents the relationship between company asset, liability and equity. The equation is asset equal to liabilities plus equity, यानी कि capital. The above equation can also be presented in the following form: capital is equal to asset minus liability, or liability is equal to asset minus capital. अब नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट है एसेटिंग द वेरिएबल एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में हमें देखना है एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है, कैपिटल कौन सा है। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फाइंड आउट द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन ऑन एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज। फिर स्टेप 3 है इक्वेशन में डालना है उसे, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो भी आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश की जगह आएगा। कैश कहाँ आता है, एसेट साइड में आता है। और कैपिटल कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। थर्ड है सो द इफेक्ट एड और डिडक्ट ऑन द एप्रोप्रिएट साइड ऑफ एन इक्वेशन एंड इंश्योर दैट द टोटल ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। दोनों दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये भी है इसमें। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला है कॉमर्स बिजनेस विद कैश। किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो वो क्या लाया, कैपिटल लाया। इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मोहन कौन हो गया, यहाँ ओनर ऑफ द कंपनी हो गया। ये कैश लाया है 60,000, तो कैपिटल में भी इंक्रीज है, कैश में भी इंक्रीज है, दोनों प्लस हैं। तो ये क्या है, देखो। द ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग टू अकाउंट कैपिटल एज ओनर इज ब्रिंगिंग कैश इनटू द बिजनेस। कैपिटल विल इंक्रीज बाय 60,000 एंड एसेट कैश विल बी इंक्रीज बाय 60,000। कैपिटल भी इंक्रीज होगा, कैश भी इंक्रीज होगा। स्टेप में देखो कैपिटल और एसेट। एसेट में क्या है, कैश है, ये दो हैं, कैपिटल है, एसेट है। स्टेप 2 के कैपिटल विल इंक्रीज बाय 60,000, एसेट कैश विल इंक्रीज बाय 60,000। तो उसकी इक्वेशन देखो, एसेट में डाल दिया 60,000 और कैपिटल में डाल दिया 60,000, दोनों साइड सेम हो गई हैं। देख लो आप, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में 60,000। सेकंड है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज क्या है, ये ड्राइंग होता है। ये कौन करता है, जो ओनर ऑफ द कंपनी होता है वही करता है ये ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉ कैश फॉर 2500 फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन हो रहा है तो कैश कम हो रहा है हमारा, और कैपिटल भी कम हो रही है, दोनों माइनस में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं, माइनस में हो रहे हैं। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट कैपिटल as drawing are made by the proprietor. It will reduce the capital by 2500 and asset cash will decrease by rupees 2500 due to drawing. तो एसेट में माइनस 2500 आएगा और कैपिटल में भी माइनस 2500 आएगा। दोनों साइड सेम है ये, ठीक हो गया। फिर है परचेज गुड फिक्स एसेट फॉर कैश। जब हम परचेज करते हैं फी एसेट को, तो फिक्स एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है। एसेट इंक्रीज, कैश कम हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। ये सोहन परचेज गुड फर्नीचर फॉर कैश 25,000 रुपीज़ का। तो कैश कम हो रहा है और फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, या स्टॉक, गुड्स को कहते हैं स्टॉक। तो इसमें क्या है, देखो। द ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू अकाउंट एसेट ड्यू टू परचेज stock furniture worth ₹25,000 will increase
एंड एसेट कैश विल रिड्यूस बाई 25,000 ड्यू टू परचेज। एसेट में देखो क्या हुआ है, कैश तो 25,000 से माइनस हुआ है और एसेट में ही 25,000 फी एसेट लिया है, तो और लायबिलिटी जीरो है, कैपिटल जीरो है, तो ये सही हो गया पूरा टोटल। माइनस कैश हो गया और प्लस 25,000 फी एसेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, परचेज गुड फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट। हमने लोन में लिया है, ये पैसे नहीं दिए हमने फी एसेट के। श्याम परचेज गुड फ्रॉम बंटी ऑन क्रेडिट ₹20,000। या स्टॉक लिया है या फी एसेट लिया है, तो फी एसेट तो हमारा इंक्रीज होगा और क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि क्रेडिट में लिया पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा, यानी बंटी है क्रेडिटर यहाँ पे। ड्यू टू परचेज स्टॉक फी एसेट वर्थ 20,000 विल इंक्रीज एंड लायबिलिटी क्रेडिटर विल इंक्रीज बाई 20,000। तो 20,000 एसेट इंक्रीज होगा, 20,000 लायबिलिटी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होगा यहाँ पे 20,000 से। तो मेरा टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।